एक बड़े गजब के शायर हुए हैं गालिब, बहुत गजब के शायर। अब सिचुएशन बेस चीजें सॉल्व कर दिया करते थे, वो सिचुएशन बेस चीजें बना दिया करते थे, शेर बना दिया करते थे सिचुएशन बेस। तो एक बार क्या हुआ, गालिब साहब के पास में एक बंदा खड़ा हुआ था, वो बोलने लगा कि मतलब थोड़ा सा गालिब साहब को चैलेंज कर रहा था, कहने लगा तुम अपने आप को बड़े तोप समझते हो? उन्होंने कहा नहीं साहब, मैं तोप नहीं समझता, मैं तो ये समझता हूं कि सब कुछ वो है ऊपर वाला। बोले नहीं नहीं, शेर व शायरी में तुम अपने आप को बहुत बड़ा तोप समझते हो, तो एक अगर हिम्मत है तो एक काम करो, यहां की जितनी सिचुएशन है उसके ऊपर आप केवल कुछ ही क्षणों में, अब मिनट और सेकंड तो अब बात होती है, ये मान के चलो उससे कहा कि 2 मिनट में एक शेर बना कर ये दिखाओ जिसमें सारी बातें आ जाए। वहां क्या क्या हो रहा था वो मैं बताता हूं। उसने कहा, एक लेडी से पूछा इधर आओ आपका क्या मन है, उस आदमी ने, तो गालिब साहब से उसने कहा कि मुझे कोई बात आप खीर के ऊपर बताइए। खीर, खीर तो जानिए खाने वाने की। अरे बोले चैनल चेंज हो गया, अब तो कुछ खाने पीने की बातें करने लगे दुष्यंत सर। नहीं नहीं यार, उस लेडी ने कहा मेरे को खीर के ऊपर बताइए। एक बुढ़िया जा रही थी, उसने कहा कि हाँ अम्मा आप किस चीज पे शेर सुनना पसंद करोगे? उसने कहा कि मुझे चरखे के ऊपर बताना। चरखा, गांधी जी जैसे चरखा चलाते थे वो वाला। अच्छा, इतनी देर में वहां से भाग करके कुत्तों का एक झुंड गया, तो एक आदमी ने कहा कि मुझे कुत्तों के ऊपर कोई शेर बताना। 2 वहां से ढोलक बजाते हुए लोग जा रहे थे, उन्होंने कहा कि क्या ढोलक के ऊपर भी कोई बताओ? अरे कहा हाँ जी ढोलक पे। तो 4 चीजें हो गई, एक आदमी हो गया, एक शेर या एक बात बतानी थी। क्या क्या हो गई? खीर हो गई, चरखा हो गया, ढोलक हो गई और कुत्ते हो गए। बड़ी अजीब सी सिचुएशन। और उनसे कहा बस तुम्हारे पास 2 मिनट है, जैसे कहते हैं ना मैगी 2 मिनट में, 2 मिनट है। गालिब साहब भी कमाल के आदमी थे जी, ग्रेट ग्रेट पर्सनैलिटी। उन्होंने भी बड़ा गजब का शेर 2 ही मिनट में बना दिया, 2 से पहले। क्या? खीर बनाई बड़ी जतन से, अब उर्दू के रूप में नहीं बनाया उन्होंने, वहां की लैंग्वेज के हिसाब से बता दिया। खीर बनाई बड़ी जतन से, खीर को बड़े मन से बनाया, लिया चरखा दूने चलाए। खीर तो यहां बन रही है चूल्हे पे और लेडी चरखा चला रही है। आया कुत्ता खा गया, अब देख कुत्ता भी आ गया, किसे? खीर को। आया कुत्ता खा गया खीर को और तू रही ढोल बजाए। मतलब सारी बातें भी ले गए और गजब काम कर दिया। खीर बनाई बड़ी जतन से, चरखा लिया चलाए, आया कुत्ता तेरी खीर खा गया, तू रही अब क्यों ढोल बजाए। तो ऐसी बात यहां पर आ जा रही है। बोले सर क्या बताने जा रहे हैं? बड़ी सस्पेंसिव बात बता रहे हैं। कुछ नहीं साहब बता रहे हैं हम, अब आपको क्या कर रहे हैं कि 1 शॉट ऑर्गेनिक, 1 शॉट। मेरी एक आदत है, मेरी एक बड़ी गंदी आदत है ये वाली, और वो गंदी आदत क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। मेरी आदत ये है कि जब भी मैं किसी ऑर्गेनिक के चैप्टर को पढ़ा देता था, क्लास जब फिजिकल क्लास करता था, जो आपकी वीकेंड क्लासेस शुरू करूंगा, सीधी सी बात है, चैप्टर खत्म करने के बाद में उस चैप्टर के अंदर जितने रिजेंट या कोई भी बातें आई होंगी उन सब का मिला करके एक क्वेश्चन बना दिया जाएगा। मैं आपको इस लेक्चर के साथ में पीडीएफ भेज रहा हूं, 1 2 3 4 पेजेस मैं आपको पीडीएफ के भेज रहा हूं, जिसके अंदर मैंने आपके हर टॉपिक से एल्किल हैलाइड, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, इनसे केवल एक क्वेश्चन बनाया है, ABCD इस तरह से। ऐसे ही क्वेश्चंस मैंने अपनी एडवांस प्लस नाम की बुक के अंदर भी बनाए हैं, जिसमें कुछ प्रॉब्लम बहुत हाई आ रहे हैं, कुछ लो आ रहे हैं, इस तरह से चीजें। एक नया कॉन्सेप्ट बना करके चले हैं क्या कि एक क्वेश्चन हमारे पास में होगा, उससे पूरा का पूरा चैप्टर हमारा क्लियर हो जाएगा, टिप्स अप हो जाएगा, रिजेंट्स भी क्लियर हो जाएंगे, रिएक्शंस भी क्लियर हो जाएंगे, प्रोडक्ट भी। तो इनके आंसर्स यहां भी मैं समझा रहा हूं और इनके आंसर्स आपको इन पीडीएफ में मिल जाएंगे। इस तरह से मैं आपके 4 टॉपिक, एल्किल हैलाइड, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उसके बाद में एल्डिहाइड कीटोन्स, एसिड एसिड डेरिवेटिव की प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहा हूं 4 अलग अलग तरह से। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जेईई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चले शुरू करें हमारा बात, चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास में सबसे पहले ये दिया हुआ है, हमसे ये कहा गया कि अल्कोहलिक KOH या ऐसे करके लिखा है तो दोनों का मतलब एक ही बात होती है।
इसका और इसका मतलब एक ही है, ये भी एक एल्कोहलिक है, ये भी है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और जब स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं तो प्रोडक्ट जो हमारे पास में बनेगा वो एक एल्कीन बनेगा, मतलब एल्कीन। एल्कोहल का मतलब C और LH निकल के डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इसी तरह से हमारे पास में यहां बनने जा रहा है CH3C CH डबल बॉन्ड CH2। लेकिन इसके अंदर लेकिन हमारे पास में क्या है, एलिमिनेशन के साथ साथ अगर हमारे पास में एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और प्राइमरी होता है तो हमारे पास में रिएक्शन जो हुआ करती है वो SN2 होती है। तो इसमें मेजोरिटी हमारे पास में जो प्रोडक्ट की बनेगी वो ये वाली बनेगी, ध्यान रखेंगे। मेरे पास में अगर इस तरह की बात है, अब इससे ज्यादा और स्ट्रॉन्ग होने पर ये एलिमिनेशन हो जाता है। अल्कोहलिक KOH का मतलब यहाँ पर C2H5OH का कॉन्सेप्ट लेते हैं, C2H5OH को हम लेते हैं, वो उसका स्ट्रॉन्गनेस और ज्यादा हो जाती है तो वहाँ एलिमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो यहाँ एलिमिनेशन हो गया। HBr पेरोक्साइड क्या करेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ। क्या हुआ, एंटी मार्कोनिकॉफ, मतलब वो यहां पर Br लगवाएगा, और जब Na ईथर होगा तो ऐसे ऐसे दो मिलकर के आपस में क्या करेंगे, वुड्स रिएक्शन दे रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, वुड्स रिएक्शन दे रहे होंगे। ये बन गया, दो आपस में जुड़ गए। बहुत आराम से बात समझाइए। अल्कोहलिक KOH से एल्कीन बनाएंगे, HBr पेरोक्साइड क्या करेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ, Br यहां लगाएगा, H यहां लगाएगा, ठीक है। Na ईथर हमारे पास में इसे डबल कर दे रहे होंगे। अब इसके बाद में हमारे पास में क्या होगा, NBS डबल से नेक्स्ट पर Br, मतलब हम यहां पर Br लगाएंगे और ये हमारे पास में CH डबल बॉन्ड CH2 हो रहा होगा। उसके बाद में नेक्स्ट NBS का काम क्या होता है, डबल से नेक्स्ट पे Br लगाना, N ब्रोमोसक्सनमाइड, डबल से नेक्स्ट पे Br लगाना या ऑक्सीडेशन करना, ये हमारे पास में हो गया। अब हमारे पास में Br2 क्या करेगा, यहां और यहां लगाएगा, तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा इस तरह से, इस तरह से हमारे पास में बनेगा लाइक दिस। यहां Br2 का अटैक डबल बॉन्ड पे होगा, इधर और इधर मिलके ये बन जाएगा। एक्वस KOH का काम क्या होगा, OH लगा देना, यहां पर OH लगा देना, यहां पर OH लगा देना और यहां पर OH लगा देना, ये हमारे पास में हो गया। अब HiO4, ये मैंने आपको बताया हुआ है, HiO4 ऑर्गेनिक के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है, आपको भी ध्यान रखना। इसका काम क्या होता है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। बहुत आराम से चीजों को हम कर रहे हैं। Br2 का मतलब डबल बॉन्ड पे अटैक करना, ये बन गया। अब हमसे कह रहा है कि HiO4, जब इसके ऊपर HiO4 का अटैक हम करने जा रहे हैं तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज इसे काटेगा। ऑक्सीडेटिव मतलब इसका एक कदम आगे, अल्कोहल से नेक्स्ट एल्डिहाइड, इसको काटेगा, अल्कोहल से नेक्स्ट एल्डिहाइड, ये एक बार कटेगा एल्डिहाइड, दूसरी बार कटेगा एसिड, ये बनेगा। ये मैंने पढ़ाया हुआ आपको, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, एक कदम एल्डिहाइड, एक कदम एल्डिहाइड और दो कदम एसिड, ये मेरे पास में बनने जा रहा है। KHSO4, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। KHSO4 डिहाइड्रेशन, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेशन होता है। इसका OH, इसका H, इसका OH, इसका H, ऐसे करके। तो हमारे पास में OH और H हटेंगे डबल बॉन्ड, OH और H हटेंगे डबल बॉन्ड, तो हमारे पास में क्या बनेगा, यहां से CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CHOH, ये बनेगा डबल बॉन्ड OH। ये हमारे पास में कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म है। कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म थोड़ी देर में एल्डिहाइड बना देगा। क्या होगा, ये H यहां जाएगा, डबल बॉन्ड यहां जाएगा। फिर से हम बात करते हैं, ये हटा इसको ले गया, ये हटा इसको ले गया, ये हटा इसे ले गया डबल बॉन्ड, ये हटा इसे ले गया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसको आपने यहां पहुंचा दिया, इसको आपने यहां पहुंचा दिया, ये बन गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी गुड रिएक्शन, ग्लिसरॉल हम इसको बोला करते हैं, ठीक है। हमारे पास में KHSO4 अगर मेरे पास में यहां पर भी लिखा हुआ होगा तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, रिएक्शन कुछ अजीब सी बनेगी। KHSO4 का मतलब डिहाइड्रेशन का मतलब ये नहीं कि ये इसके साथ निकल गया, इसके साथ निकल गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, नहीं, यहां से OH, यहां से H, यहां मिलकर क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, और यहां OH, ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, क्या बनेगा, CH3 CHO, ये यहां आएगा, ये आ जाएगा, सिंपल। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब हम यहां आते हैं, पेरोक्साइड। ये जो हमारे पास में B है, इसके ऊपर पेरोक्साइड लगना है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि HCl पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं देता है। देखिए रिवीजन करा रहा हूं मैं आपको, एक अलग टाइप का रिवीजन है आपका। वहां पर तो मैंने सारी चीजें बता दी थी, लेकिन यहां पर भी आपको ये चीजें जाननी जरूरी हैं। इनके जो आंसर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, कहां मिल जाएंगे, इस PDF में मिल जाएंगे, या मैंने आंसर्स तो यहां भी बता दिए हैं, इतना मुश्किल क्यों नहीं है। HBr पेरोक्साइड का मतलब क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ। नहीं साहब, एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं करेगा, इसमें तो मार्कोनिकॉफ के ही अकॉर्डिंग काम करेगा, मतलब ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा HCl के केस में। NaOH आइडोफॉर्म, मतलब यहां पे हमारे पास में क्या लगेगा, OH, ये क्या CH3, और यहां हमारे पास में I2 और ये NaOH है। आइडोफॉर्म टेस्ट यहां पर हो जाएगा,
इस साइडोफॉर्म बनेगा और इस जगह पर ये बनेगा CH3COO Na। सोडा लाइम इसको खत्म करा देता है, सोडा लाइम इसको खत्म करा देता है। और सोडा लाइम में किसका H किसके पास जाता है वो मैंने आपको बताया ही है। मेरे पास में जो होगा ये यहां से यहां तक खत्म, Na2CO3 निकल जाएगा और H यहां लगेगा, बनेगा क्या CH3H, ये बनेगा हमारे पास लाइक दिस। दिस वाज द रिवीजन इजीली। HBr पेरोक्साइड बिल्कुल एंटी, HCl पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं होगा, SH बनेगा कार्बोकेटाइन के थ्रू, वो फ्री रेडिकल के थ्रू। Na इधर उसे डबल करा देगा, NBS क्या करेगा, डबल से नेक्स्ट पर Br लगाएगा, Br2 क्या करेगा, डबल बॉन्ड पे Br लगाएगा, एक्वस KOH क्या करेगा, Br हटा के OH लगा देगा, HiO4 क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करेगा, KHSO4 क्या करेगा, डिहाइड्रेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये मैंने अभी आपको बताया था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे पास में फिर से मैं आपको रिवीज करा दे रहा हूं, रिवीजन चल रहा है इस समय पर, ये इसके साथ, ये इसके साथ, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड और ये थोड़ी देर में CHO। तो ऐसी चीजें जब हम वीकेंड क्लासेस अपनी शुरू करेंगे, देखिए आप तो जा रहे हैं इस समय पे, कोई बात नहीं, आप सेलेक्ट हो अच्छी की ओर, लेकिन जब मैं वीकेंड क्लासेस शुरू करूंगा तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर डालने जा रहा हूं मैं। ई पोर्टल होगा, आप वीडियो समय पे देख रहे होंगे, आपके पास मान लीजिए 7 to 8 या 9 जो आपके पास एक समय होगा, आप उसमें वीडियोस को देख रहे होंगे और उन वीडियोस को हम और टाइम तक भी एक्सपेंड करके आपको देंगे। लाइव स्ट्रीम भी मैं उसमें होगा, मतलब मैं सामने भी आपका आऊंगा, बिल्कुल आपसे एक दूसरे इंट्रैक्शन चल रहा होगा। साथ में आपको मटेरियल भी मैं भेज दूंगा, मटेरियल कैसा भेज दूंगा मैं आपको, जिसके बेस पे आप प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करेंगे। फिर मैं आपसे एक डे फिक्स करूंगा, जिस डे पे आप अपनी तरफ से मेल या अपनी किसी भी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बताएंगे, सर मुझे इस प्रॉब्लम में प्रॉब्लम है, आपके नाम के साथ मैं उस प्रॉब्लम को वहां पर डिस्कस कर रहा हूंगा। दिस इज फैक्ट, ऐसे हम करेंगे। नया चैप्टर शुरू करने से पहले पुरानी प्रॉब्लम खत्म करेंगे, फिर उसके ऊपर बेस्ड टेस्ट आपको जो रजिस्टर्ड मेंबर होंगे, जो रजिस्टर्ड मेंबर होंगे उनको वो टेस्ट थ्रू आउट द ईयर फ्री होंगे। यहां पर फुल लेंथ टेस्ट नहीं होंगे, छोटे छोटे आर्टिकल के भी टेस्ट होंगे, आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर ऑल इंडिया रैंक निकलेगी। मान लीजिए आप 1000 होंगे तो 1000, 10,000 होंगे तो 10,000, 1 लाख बच्चे जुड़े होंगे तो 1 लाख बच्चों की रैंक निकलेगी कि व्हाट इज योर सिचुएशन एंड व्हाट योर पोजीशन। ये हम शुरू करेंगे अपने उसमें। ई पोर्टल होगा, ई पोर्टल पे हमारे पास में क्या होगा, वीडियोस चलेंगी, इधर से आपको क्या होगा, असाइनमेंट जाएगा प्रैक्टिस करने का, फिर एक डेट होगी जिस डेट पे आप अपना रिवर्ट भेज देंगे कि मुझसे ये प्रॉब्लम्स नहीं हुई हैं, मुझे इन प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद में आप क्या भेज देंगे, उसके बाद में आप भेज देंगे कि मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आई है, फिर उसके ऊपर डिस्कशन होगा, डिस्कशन के बाद में फिर आगे की वीडियो या आगे की क्लास शुरू होगी, फिर उसके ऊपर टेस्ट होगा और टेस्ट के बाद आपकी ऑल इंडिया रैंक वेबसाइट पे पब्लिश की जाएगी कि व्हाट इज द रैंक। तो टेस्ट भी दीजिए, इसलिए नहीं कि आप टॉपर आए या पीछे रह जाएं, इसलिए कि आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। तो दिस इज फर्स्ट इंडियन ई पोर्टल, इंडिया का या वर्ल्ड का एक पहला ऐसा पोर्टल हम बना करके ला रहे हैं जिसके में 2 वे कम्युनिकेशन होगा और जबरदस्त कम्युनिकेशन होगा, चाहे आप 1 लाख बच्चे हों, 2 लाख बच्चे जुड़े, 3 लाख जुड़े, कितने हो डजेंट मैटर, लेकिन चीज़ें बड़ी इंटरेक्टिव चल रही होंगी। फीस बड़ी नॉमिनल, मैंने आपको उस दिन ओपन कर दिया था कि फीस मैं आपकी कितनी रखूं, वो आपको जल्दी से जल्दी अनाउंस कर देंगे। बहुत महंगी नहीं होगी आपकी, ये लगा लीजिए बस नाम मात्र वाली बात होने वाली है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मेरे अपने बच्चे और उनका भविष्य। लाइव क्लासेस चल रही है बड़े आराम आराम से, इतनी जल्दी जल्दी नहीं कराऊंगा जैसा मैं रिवीजन में कराता हूँ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बहुत आराम से आपसे बातचीत करते हुए, बढ़ते हुए, समझाते हुए, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। दिस इज प्रॉमिस। ऑर्गेनिक जब पढ़ाई जाएगी तो ऑर्गेनिक हीरो बिंदास, ऑर्गेनिक एडवांस प्लस 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 तक की बात। हाँ, बैच अलग होंगे, नीट का बैच अलग होगा, जेई का बैच अलग होगा, उनकी प्रॉब्लम की स्टाइल अलग होगी, उनकी प्रॉब्लम की स्टाइल अलग होगी, उनका कंटेंट अलग होगा, उनका कंटेंट अलग होगा। ये ऐसे काम करेंगे, ये तो मुझे करना है। सेम बैच नहीं रखेंगे, बैचेस बनेंगे आपके, उसी के अकॉर्डिंग आपकी पढ़ाई होगी। चलिए कोई बात नहीं, तो ये आपका मैंने एक फटाफट गालिब के अकॉर्डिंग एक कंसेप्ट लेकर के रिवीजन करा दिया। अब इससे नेक्स्ट पे बात करेंगे थोड़ी देर में। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, ईथर, इन सब के ऊपर भी मैं आपसे बात करने वाला हूँ। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एल्कीन है, तो एल्कीन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे थोड़ी देर में। नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 देखिए, पार्ट 4, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 2, पार्ट 4, उसमें मैं आपको एल्कीन और सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। ठीक है, मिले तब तक गालिब के सहयोग के साथ हैं।
ऑल द बेस्ट।